राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, भक्तों, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी जगत में प्राणी है जिसने आदिकाल से लेकर के अब तक बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में उन्नति की विकास किया। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हर क्षेत्र में मनुष्य ने प्रगति की है और मनुष्य की प्रगति के कारण ही ये हमारा समाज व्यवस्थित क्रम में चल रहा है। लेकिन एक व्यवस्था बहुत तेजी से बिगड़ रही है, वह है संस्कृति, वह हमारी सभ्यता, वह हमारा सदाचार। आए दिन सदाचारों में गिरावट, संस्कृति में गिरावट, चारों तरफ कलह, चारों तरफ अशांति लोगों में व्याप्त है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में, जिसको कि हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें लोग धर्म का व्यापार करते हैं, लोगों का धर्म का धंधा है। क्या धर्म होता है, क्या नहीं धर्म होता है? देखिए, धर्म ईश्वर होने का प्रमाण देता है। धर्म हमें सीधा ईश्वर से जोड़ता है। और विचार करके देखिए कि इस विशाल ब्रह्मांड को, इस भूमंडल को, इस प्राणी जगत को, इस प्रकृति को सुव्यवस्थित क्रम में चलाने वाली कोई तो परम सत्ता है, कोई तो शक्ति है। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या शायद उनकी मनोदशा ऐसी हो सकती है कि उनको दूसरे जो संप्रदाय हैं, दूसरे जो मतांतर हैं, हम धर्म तो सनातन धर्म के सिवा कोई सी धर्म किसी दूसरे समुदाय को, दूसरे संप्रदाय को धर्म तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म तो केवल एक है। हमारे सनातन धर्म में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं पर भी किसी दूसरे धर्म का वर्णन नहीं आता है। अतएव समस्त विश्व में, समस्त मनुष्य जगत में अगर कोई धर्म है तो वह केवल सनातन धर्म ही है। अब उसकी बाद में लोगों ने अपने अपने संप्रदाय, मतांतर बना लिए, ये एक अलग की बात है। देखिए, मतियों में मतांतर होते हैं। अपनी समझ से, अपनी मति से ही कार्य कर लेना, अपनी मति से ही सब कुछ ठीक समझ लेना, यह अपना मत है। और मत कहाँ तक हमारा सही है, ये तो पुष्टि इसकी ज्ञान के द्वारा होती है, या ज्ञानी जनों के द्वारा होती है, या गुरुओं के द्वारा होती है। अब देखिए, कुछ लोगों ने भूलवश ऐसे लोगों को गुरु बना लिया, गुरु मान लिया, जो वास्तविकता जिनके अंदर गुरुता का कोई तत्व नहीं था, और उसकी वजह से समस्त गुरु समाज को लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, गुरु क्या है? गुरु कुमार सिख कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। गुरु वह शिक्षक है, वह गुरु वह हमारा अपना परम हितैषी है, जो हमारे अंदर विराजमान दुर्गुण हैं, जो हमारे दुर्व्यसन हैं, जो हमारी कमियां हैं, उन सभी को दूर करने का जो हर प्रकार से यत्न करते हैं, वह गुरु हैं। अब गुरु के बिना सभ्यता, संस्कृति, सदाचार नहीं बन सकती है। क्यों? गुरु हमें ईश्वर का भय दिखाते हैं। ईश्वर आनंद का सागर है, ईश्वर हमारा निर्णायक है, ईश्वर हमारा स्वामी है। सीधा स्वामी से हमें जोड़ता है, हमें अपने पिता से जो मिलवाता है, हमें अपने परमपिता परमात्मा से जो मिलवाता है, उसके सन्निकट हमें भेजता है। तो ये गुरु का कार्य है। देखिए, आइए विषय से पूर्व हम आपको एक उदाहरण के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपको इस विषय से जोड़ना चाहूंगा। आप देखते रहिए और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक राजा थे। उन राजा के महल में प्रत्येक महीने की पूर्णमासी को
सत्यनारायण की कथा होती थी, राजा कथा करवाते थे। और जिस कमरे में कथा होती थी उसी महल के कमरे में एक तोते का पिंजड़ा टंगा था, उसमें तोता रहता था। पंडित जी जब कथा सुना करके कहते थे कि हर मिले तो मुक्ति मिले, जब इस बात को कहते थे तो तोता कहता था, बोलने वाला तोता था, तो तोता कहता था कि ये पंडित झूठा है। प्रत्येक बार ऐसा ही होता था। तो तोता प्रत्येक बार जब पंडित जी कहते थे हर मिले तो मुक्ति मिले, तो तोता कहता था पंडित झूठा है। कई बार ऐसा जब पंडित ने सुन लिया तो पंडित जी का मन बड़ा खिन्न हुआ, ग्लानि हुई, तो वे अपने गुरु जी के पास पहुंचे और गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हुए कहा गुरुदेव, राजा के महल में कथा सुनाने जाता हूं और वहां पिंजड़े में बैठा हुआ तोता मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर देता है, अपमान कर देता है। जब मैं कहता हूं कि हर मिले तो मुक्ति मिले, तो तोता कह देता है पंडित झूठा है। गुरु महाराज, इसका तात्पर्य क्या है और ये तोता क्यों कहता है? तो गुरु जी ने कहा आप चिंता मत करें, अगली बार जब कथा करने जाना तो मुझे साथ लेकर के चलना। अब पंडित जी के साथ अगली पूर्णिमा को गुरु जी भी साथ गए। तो कथा हुई और कथा के उपरांत जब पंडित जी ने पूर्ववत इसी बात को दोहराया कि हर मिले तो मुक्ति मिले, तोता ने फिर कहा पंडित झूठा है। अब गुरु जी, जो पंडित जी के गुरु जी थे, वो पिंजड़े के पास में गए और तोते के कान में कुछ कह दिया। पंडित जी और गुरु जी दोनों ही चले आए। दूसरे दिन अगली सुबह क्या देखते हैं जो तोते के सेवक थे कि तोता तो आंखें बंद किए हुए सोया है और ना आंख खोलता है, खाने पीने की सामग्री भी नहीं कुछ लेता है, पिंजड़े में डालो तो खाता नहीं है। तो सेवकों ने राजा को बताया, कहा राजन, तोता हमें लगता है मर गया। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं है, बाग में ले जाकर के तोते को निकाल दो पिंजड़े से। सेवक तोते के पिंजड़े को लेकर के, तोता को लेकर के जब बाग में पहुंचे तो उन्होंने खिड़की खोली। अब जब खिड़की खोली और तोते को बाहर निकाला, तोते ने आंख खोली और पंख फैला करके उड़ते हुए एक बात कही, आप भी सुनना। क्या कहा कि हर मिले मुक्ति मिले, ये बात झूठी है, लेकिन गुरु मिले मुक्ति मिले, ये बात सच है। तो गुरु उसका नाम है, गुरु उसका नाम है जो हमें मुक्ति दिला दे। गुरु का कार्य है जो हमें जीते जी हरि से मिलवा दे, ईश्वर से मिलवा दे। सदाचार, नैतिकता, विनम्रता, शील, दया इत्यादि सारे सद्गुण हमारे अंदर भर दे, उसका नाम गुरु है। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार का अर्थ क्या है? अविद्या, अज्ञानता। जो अज्ञानता का नाश करा दे, अविद्या का नाश करा दे, हमें हमारे अपने शाश्वत जीवन का परिचय करा दे, उसका नाम गुरु है। आइए अगले विषय में गुरु और शिष्य की चर्चा करेंगे, गुरु की महानता बताएंगे। आइए विषय से जोड़ते हुए आपको बताते चलें कि देखिए, गुरुओं की कमी की वजह से अब एक बात और यहाँ पर याद आ गई, आपको बताते चलें। जैसा कि हमारे सनातन प्रेमी, जो हमारे सनातन धर्मी हैं, उन लोगों के मन में ये आता हो कि हमारे हिंदू धर्म में तो गुरुओं का धंधा है, गुरुओं का तो प्रपंच है और अन्य धर्म श्रेष्ठ है, उनकी संस्कृति यदि आपको श्रेष्ठ लगती हो तो आप विचार कर लीजिए। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। ईसाइयों में चर्च में दोनों समय प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना की जाती है। सिख धर्म में गुरुद्वारे में गुरबाणी सुनाई जाती है। ऐसा विश्व के अंदर कोई भी ऐसा धर्म संप्रदाय नहीं है जिसमें कि ईश्वर होने का प्रमाण न दिया जाता हो और ईश्वर से जोड़ा न जाता हो, ईश्वर होने का विषय न बताया जाता हो और ईश्वर
से सीधा सीधा आपका संबंध न कराया जाता हो। ये हमारा सत्य सनातन धर्म। यहाँ प्रार्थना, पूजा, साधना, भक्ति, तपस्या, चिंतन, ध्यान, ये सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। देखिए, ईश्वर होने का सबसे बड़ा प्रमाण हमारा ये दिव्य देह है। ये जो हमारा शरीर है, हमारा दिव्यता से भरा पड़ा है। अब हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर की कमी क्या है, ये हमें किसी गुरु के ही द्वारा बतलाई जा सकेगी, हमें पहचान करवाई जाएगी। जैसे स्वयं की आंख में यदि कोई कूड़ा पड़ जाए, तिनका पड़ जाए, तो आंख ही अपने अंदर का पड़ा हुआ कूड़ा नहीं देख पाती है, अपने ही आंख में पड़ा हुआ कचरा स्वयं की आंख जैसे नहीं देख पाती है। जैसे उस आंख में पड़े हुए कचरे को, तिनके को देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हमें हमारे अंदर की खोई हुई शांति और हमारे अंदर बढ़ते हुए विकार, इन सबको सामने लाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और जानते हो, जीवन सुख में कब होता है, जीवन सुखी कब होता है? जब हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं वे निकल ना जाएं। यही विचार तो हमें, ये कलुषित विचार ही, ये कलुषित विकार ही हमें, हमारे मन को क्षण क्षण में आंदोलित और उद्विग्न करते रहते हैं। इसलिए इन सभी दुर्गुणों को दूर करने के लिए, इन सभी विकारों को दूर करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने पिछले धारावाहिक में आपने सुना था कि जीवन सुखमय कैसे हो, जीवन सुखी कैसे हो, अर्थात हम सुखी कैसे हों। तो आपने सुना था कि देखिए, महाभारत का युद्ध चल रहा है और दुर्योधन ने जिस प्रकार शत्रु पक्षी की बलवान बलवती सेना को देख करके विचलित हुआ और कहां पहुंचा? अपने गुरु के पास में, गुरु द्रोणाचार्य के पास में। तो अब उसने जब शत्रु पक्ष के सेना में बड़े बड़े योद्धाओं को देखा, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। जब उसने इतने शत्रु पक्ष की सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले बड़े बड़े महारथियों को देखा तो वह विचलित हो गया, उद्विग्न हो गया, भयभीत हो गया। अच्छा, हमारे अंदर भी तो इतने बड़े बड़े शत्रु हैं, जैसे काम वासना प्रबल शत्रु है मनुष्य का। और आज के समय में काम वासना की प्रबलता के कारण ही जगह जगह पर अबोध बालक और बालिकाएं अब आत्महत्याएं कर रहे हैं, तमाम बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, नाना प्रकार के समाज में काम वासना से प्रताड़ित होकर के धर्म और अधर्म व्यभिचार कर रहे हैं लोग। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा दुर्गुण है, ये सबसे बड़ा विकार है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। अब इस शत्रु को दूर कैसे करना है, शत्रु को परास्त कैसे करना है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? गुरुओं के द्वारा, धर्म शास्त्रों को पढ़ने से। दूसरा, अहंकार, क्रोध, काम, क्रोधी स्वभाव, जो क्रोध रूपी शत्रु है हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्षण क्षण में हमें क्रोध दिला करके हमें ही कमजोर कर रहा है। जानते हो, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, क्रोध से उच्च रक्तचाप हो जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्रोधी व्यक्ति का, ज्यादा क्रोधी व्यक्ति होता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर से हृदय के ऊपर बहुत बड़ा इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, तो लोगों की हृदय गति की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जो हमारे अंदर काम और क्रोध रूपी ये शत्रु, हमारे प्रबल शत्रु हैं, इनको हम कैसे समझ पाएं कि हमारे शत्रु हैं या मित्र हैं? आपने देखा होगा कि क्रोधी व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति कभी हंस नहीं पाता है, जीवन में सुखी नहीं हो पाता है, कभी भी खुलकर के वो जिंदगी नहीं जी सकता है, नहीं जी पाता है। कौन? क्रोधी व्यक्ति।
जबकि प्राणी मात्र में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने हंसने की कला दी है, मुस्कुराने की कला दी है। सोचो, क्या कोई पशु हंसता हुआ आपने देखा? वो कितना ही अंदर से क्यों न सुखी हो, लेकिन वह अपना सुख व्यक्त नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता कि हम सुखी हैं। क्या आपने किसी पक्षी को हंसते हुए देखा? कलरव तो करते देखा होगा, किंतु चेहरे पर, उसके मुख पर प्रसन्नता की जो मुस्कान होती है उसकी झलक नहीं देखी होगी। किसी भी प्राणी जगत में, किसी भी योनि में कोई भी जीव हंस नहीं सकता। ईश्वर ने ये दिव्य क्रिया मनुष्य को ही दी है कि वो अपने सुख को प्रकट कर सकता है, आनंदित होने का लक्षण दिखा सकता है। लोग उसको देख करके समझ सकते हैं कि हाँ, ये अंदर से सुखी है और आनंदित है। जिसके अंदर क्रोध है वो कभी हंस नहीं सकता। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, लोभी व्यक्ति भी दिन रात कैसे धन मिल जाए, किसकी जेब का मिल जाए, किसके घर का हमें मिल जाए, किसकी नौकरी सैलरी का मिल जाए। आप सोच सकते हैं कितने कितने षड्यंत्र करते लोभी व्यक्ति। तो लोभी व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं हो सकता। कहा है कबीर साहब ने, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। किसी को यही अहंकार रहता है कि हम तो अमुक कुल में पैदा हुए हैं, अरे ये तो सब हमसे निम्न श्रेणी के हैं, अरे हम तो इतने धनवान हैं, अरे हम तो इतनी ऊंची जाति में पैदा हुए हैं। ये सब भक्ति के बाधक हैं और बिना भक्ति के शांति नहीं मिलती। याद रखिएगा, भक्ति के बिना जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार से दुर्योधन ने शत्रु पक्ष की सेना में बड़े बड़े महारथियों को देखा तो वह विचलित हुआ, उद्विग्न हुआ, भयभीत हो गया। तो कम से कम हमें भी अपने अंदर जो चल रहा, जो द्वंद्व चल रहा, जो युद्ध चल रहा है, हमारे अंदर भी दिन रात महाभारत होता रहता है भाई। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार इत्यादि ये हमें कभी भी शांति से नहीं जीने देते हैं, कभी भी हमें शांत नहीं रहने देते हैं, कभी भी हमें सुख से नहीं जीने देते हैं। जबकि हमारे अंदर अथाह सागर सुख का बह रहा है, अथाह सुख का सागर हमारे अंदर उमड़ घुमड़ रहा है, बह रहा है, आनंद का सागर बह रहा है। लेकिन उस आनंद के सागर से यही हमारे शत्रु हमें मिलने नहीं देते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन सुखी होने का बहुत बड़ा यत्न बताते हैं। गीता जी तो स्वयं भगवान श्री हरि योगीराज श्री कृष्ण की ही वांग्मयी मूर्ति हैं। तो इसलिए अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दृष्ट केतुश्च कितानः काशीराजस्य वीर्यवान मूर्जित कुंती भोजस्य सभ्यस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदयाश्च सर्व एवं महारथा। दुर्योधन कहता है, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में निवेदन करता है, गिड़गिड़ाता है, भयभीत होता है, कहता है, गुरुवर देखिए शत्रु पक्ष की सेना में कितने कितने बड़े बड़े विशाल धनुषों वाले महारथी योद्धा खड़े हुए हैं। तो हमें भी अपने अंदर के बैठे हुए शत्रुओं को देख करके भयभीत होना चाहिए। हमें भी गुरु शरण में जाना चाहिए। जीवन में भगवान श्री राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए। हर जगह, हर मत में, हर संप्रदाय में, हर धर्म ग्रंथ गुरु होने का, गुरु करने का हमें सुझाव देते हैं, गुरु करने की हमें प्रेरणा देते हैं। और लेकिन मुझे खेद है कि मैं किसी की बुराई और निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे शास्त्र किसी की निंदा और बुराई करने की हमें आज्ञा नहीं करते। इसलिए आप लोग सब समझदार हैं और सोचें समझें, गुरु उसी को धारण करें जो वास्तव में जिसके अंदर गुरुता हो, जो ज्ञानी हो, श्रेष्ठ हो,
और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की सामर्थ्य रखता हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी न जाने कहां कहां भटके, किस किस के पास में गए, ईश्वर क्या है, ईश्वर से आप मिला सकते हैं। तो हर किसी गुरु ने कहा कि हम ही गुरु से, ईश्वर से नहीं मिले हैं तो हम आपको ईश्वर से क्या मिला सकते हैं। एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ही ऐसे थे जो बालक नरेंद्र की प्रबल जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने विश्वास पूर्वक कहा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है और हम ईश्वर से आपको मिला सकते हैं। आज गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वरद हस्त से, उनके ज्ञान के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी ने अल्पायु में ही, युवावस्था में ही हमारे भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि समस्त संसार को शिक्षा और प्रेरणा दे करके और अपने आप को ब्रह्मलीन कर लिया। आइए इतने इस धारावाहिक में बस इतना ही, क्योंकि आप लोग ज्यादा समय तक देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए तो ये अमूल्य बातें, ये अमूल्य प्रवचन आप लोगों तक उतना ही पहुंचे, क्योंकि ये दिव्य अमृत है और इस अमृत की एक भी बूंद कहीं व्यर्थ ना चली जाए। इसलिए कम शब्दों में, कम समय में जितना आप देख सकें, सुन सकें, समझ सकें, इतना ही आज के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।